जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सभी में से टॉप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, क्योंकि आपका ही अपना चैनल है। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपकी तैयारी कैसी है और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो इनमें से जिस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है वो है केंचुआ, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है असम का, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो है घूमर। तमिलनाडु की जो मशहूर नृत्य शैली है वो है भरतनाट्यम। और उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं? चारकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, नौटंकी, ये सभी जो हैं और भी हैं वो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो प्रथम साहित्यिक स्रोत कौन सा है? वो है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही है। ऋग्वेद भारत का प्रथम और प्राचीनतम ग्रंथ है। इस वेद में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसके 10 मंडल हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं उत्पादक, सर्वाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी? देखो, जैव समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है। सबसे पहले होता है उत्पादक, उसके बाद आते हैं शाकाहारी, फिर आते हैं मांसाहारी और अंत में आते हैं अपघटक। तो शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही है। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है कानून, सिद्धांत, खोज या मूल संकल्पना? तो किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण और निरीक्षण करने पर भी जब इस बात का भान हो जाता है कि वह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो वह एक सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी भारत में किस फल की सर्वाधिक खेती की जाती है? नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीते का? तो भारत में फलों के अंतर्गत आम की जो खेती होती है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी और पांचवी कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा या नवीं से 10वीं कक्षा? यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में पढ़ाया जाता है? तो पर्यावरण अध्ययन को राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार जिस कक्षा समूह में पढ़ाया जाता है वो कौन सी है? वो है तीसरी से पांचवी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सम्मेलन का सही विकल्प नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। पीलिया वृक्क को प्रभावित करता है, रेबीज तंत्रिका तंत्र को, एड्स प्रतिरक्षी तंत्र को, या फाइलेरिया लिम्फ ग्रंथि को। देखो फाइलेरिया जो है वो लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। एड्स प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पीलिया जो है वो वृक्क को प्रभावित नहीं करता, पीलिया जो है वो यकृत को प्रभावित करता है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्रक्रिया का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, या केंद्रक तथा कोशिका कला। यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो पौधों में तो होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता, या फिर ऐसा कौन सा कार्य है जो जंतु में नहीं होता पौधों में होता है? तो इनमें से क्लोरोफिल और रसधानी जो है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय, रबड़, शहतूत, या ये सभी? तो वन संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार चाय, रबड़ और शहतूत तीनों की खेती जो है वो गैर वन्य गतिविधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ों की कटाई से घटती है, यानी पेड़ों की कटाई जो है वो क्या घटाती है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन, या ये सभी? तो पेड़ों की कटाई जो घटाती है वो है वर्षा, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है। इससे मृदा अपरदन तो और तेज गति से होता है, कम नहीं होता, और तेज गति से होता है। पेड़ मृदा अपरदन को रोकते हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी होती है और सूखा पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी किससे जल प्रदूषण नहीं होता? औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, या खनन अपशिष्ट? देखो इनमें से जो जल प्रदूषण का स्रोत है वो है औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा और कृषि जनित कचरा। ये तीनों ही जल प्रदूषण के स्रोत हैं, लेकिन खनन अपशिष्ट जो है वो जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक समाजीकरण है शिक्षकों का अनुसरण करना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, या शुरुआती आयु में परिवार में मित्रों से सीखना? देखो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? वो है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बच्चों के समाजीकरण की जो शुरुआत होती है वो परिवार, मित्रों तथा अन्य लोगों से होती है जो आसपास के होते हैं। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, मलेरिया, प्लेग, या तपेदिक? तो चूहों द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो है प्लेग, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके वायरस को पिस्सू भी कहते हैं। प्लेग से शरीर में फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन के? तो किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? वो है विटामिन के, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। विटामिन के की कमी से ही रक्त का बहना नहीं रुकता। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाना ही होता है। शरीर में प्रोथाम्बिन रसायन की उपस्थिति के कारण ही रक्त जो है वो जम जाता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है नेफ्थोक्विनोन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, या इनमें से कोई नहीं? देखो इस प्रश्न से आपके दो प्रश्न जो हैं वो क्लियर होंगे। एक तो भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। इसी प्रकार के प्रश्न को मैं पिछली वीडियो में भी ले चुका हूं, तो इसलिए हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न से तो आपको पता ही चल गया होगा कि भारत में टोटल 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। हिमालय क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ये 4 क्षेत्र भारत के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, या एनाटॉमी? तो उद्यान कृषि का अध्ययन किस में किया जाता है? वो किया जाता है हॉर्टिकल्चर में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल, फसलें,
फूल, मसाले, बागवानी फसलें और चिकित्सीय पौधे आदि का उत्पादन किया जाता है। बॉटनी का जो संबंध है वो सिर्फ पौधों से है, यानी वनस्पति से है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1981, 1985, 1986 या 1988? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वो किया गया 1986 में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, आगमन विधि या संश्लेषण विधि? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जिसमें प्रयोग किया जाता है, यानी जिस विधि में प्रयोग किया जाता है वो है आगमन विधि, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इस विधि में पहले सारे उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद सूत्र बताया जाता है, यानी उदाहरण के थ्रू समझाया जाता है, फिर उसका सूत्र जो है वो रिवील कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान या फ्लेनल बोर्ड? ये प्रश्न आरटेट में पूछा गया है, ज्यों का त्यों मैंने इस वीडियो में रखा है कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, यानी प्रोजेक्टेड सामग्री है, यानी जो प्रोजेक्ट करती है। तो वो है OHP, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों, या व्यापकता, विस्तृत? तो एक अच्छे प्रश्न की जो विशेषता होती है वो वैधता और विश्वसनीयता दोनों होती है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्नों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होता है, ना कि उनकी जानकारियों की जांच करना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? भोजन अधिक पक गया है, बर्तन स्टील का बना है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, या प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है? तो भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह जो है वो काली हो जाती है, इसका मतलब यह है कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ईंधन पूर्ण रूप से न जल पाने के कारण कार्बन के कण जो है वो भोजन पकाते समय बर्तन के पैंदी से चिपक जाते हैं, इसी कारण जो है वो उसकी बाहरी सतह काली हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क मंदिर कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने कराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक डैश फ़ारेनहाइट होता है, यानी कितने फ़ारेनहाइट होता है? 100, 80, 112 या 32? देखो, नॉर्मली जो पानी का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये डिग्री सेल्सियस में होता तो बिल्कुल सही होता। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दो, यानी 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे उसके लिए एक फॉर्मूला है कि सेल्सियस बटे 5 बराबर F माइनस 32, और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा 9। यही आपको फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। यहाँ सिर्फ सेल्सियस की जगह 100 हो जाएगा, और बाकी F का मान, जहाँ हम F का मान निकाल लेंगे इधर उधर ले जाके, यहाँ तो 32 है ही आपको पता ही है, बस इधर उधर ले जाके F का मान निकाल लेंगे और बस वही हमारा फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा सेल्सियस का मान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो एगमार्क जो दर्शाता है वो किसी वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में, हैग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वो है हैग, यानी नीदरलैंड में। जो हैग जो है वो नीदरलैंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1946 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, शेर, गैंडा या सांप? देखो, गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गिर यानी गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह जिस वन्य जीव का संरक्षण करता है वो है जंगली शेर, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वह उसकी छात्रों का विश्वास हासिल करना है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मी में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। और ये प्रश्न आपके लिए भी है कि क्रिसमस का त्योहार कहाँ गर्मी में मनाया जाता है। एक हिंट देके जा रहा हूँ कि यह जो देश है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और यहाँ 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक गर्मी ही रहती है, इसलिए वहाँ गर्मी में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। मैंने सभी में से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे थे। आपकी तैयारी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा गया है कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मी में मनाया जाता है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।